हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे की राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आशा उम्मीद करते हैं आप सभी लोग घर में स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, हम भी बढ़िया हैं। और आज जो है देव उठनी एकादशी है। मतलब आज के दिन पे जो विष्णु भगवान योग निद्रा में गए हैं 4 महीने से, तो वो आज उनको उस योग निद्रा से जगाया जाएगा। और जो योग निद्रा में वो जाते हैं, तो वो जाते हैं आषाढ़ शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उस एकादशी को जाते हैं। और आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को वो उठ जाएंगे इस योग निद्रा में, योग निद्रा से। तो आज जो है देव उठनी एकादशी है। और इन 4 महीनों में भगवान जो है अपनी निद्रा में रहते हैं, क्योंकि वो सारे वर्ष, क्योंकि वो सृष्टि के पालनहार हैं, तो वो सारे वर्ष जो है सृष्टि का पालन करते रहते हैं और इन 4 महीनों में योग निद्रा में रहते हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग रिचुअल एंड अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है और अलग अलग तरीक़ों से मनाया जाता है। तो हमारा जो पहाड़ है ना, वहाँ पे इसको बूढ़ी दीपावली या इकास बग्वाल के नाम से जाना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जब भगवान रामचंद्र जी रावण को मार के कार्तिक अमावस्या को वापस आए थे, जिसपे कि अयोध्या वालों ने दीपावली मनाई थी, तो क्योंकि उस टाइम तो संचार के साधन थे नहीं इतने, तो ऐसा माना जाता है कि उस अमावस्या के दिन से 11 दिन बाद उत्तराखंड में पता चला था कि जो है रामचंद्र जी वापस आ चुके हैं अयोध्या में रावण को मारने के बाद। तो इसलिए उन्होंने तब उस इगास को, इस दिवाली को मनाया, तो इसलिए इसको बूढ़ी दीपावली कहा जाता है हमारे उत्तराखंड में। और साथ ही साथ आज के दिन पे जो है तुलसी और जो शालिग्राम है, जो भगवान विष्णु के प्रतीक हैं, तो उनका विवाह हुआ था आज ही के दिन पे। तो आज तुलसी विवाह भी है। और कई लोग जो है तुलसी और शालिग्राम का विवाह भी करवाते हैं अपने यहाँ पर, तो जो भी मानते हैं ऐसे। और तो अलग अलग जगह पे ना इसको अलग अलग से माना जाता है। जैसे उत्तराखंड में बूढ़ी दीपावली, तो खैर यहाँ दिल्ली में तो ये सब नहीं मनाया जाता। आई थिंक एकादशी ही मनाता होगा कोई, अगर कोई मनाता होगा कि देव उठनी एकादशी है, बाकी तो कोई वैसे नहीं मनाता है। लेकिन हमारे जो गांव है वहाँ पे आज भी एकदम दिवाली की तरह रौनक होगी। लोगों ने लाइटें लगाई हुई होंगी और जो है पकवान बन रहे होंगे तरह तरह के। जो चीड़ के पेड़ की वो लकड़ियाँ होती हैं, तो वो, और एक रस्सी होती है, मतलब वो अलग अलग टाइप की घास से बनाई जाती है और वो आग नहीं पकड़ती, तो उसमें बांधा जाता है और फिर ऐसे ऐसे घुमाया जाता है उस पर आग लगा के। और अलग अलग तरह के करतब भी करते हैं लोग उनसे, तो उनको भैला बोला जाता है। भैला खेलते हैं, दीपावली पे ही खेलते हैं और इक्कास में भी खेलते हैं। और जो है जैसे कि जानवरों के मतलब जो गाय वगैरह होती है, उनकी सींगों में जो है सरसों का तेल लगाया जाता है, उनकी पूजा करी जाती है आज के दिन पर। तो अभी तो मैं आई हूँ डायलिसिस के लिए, तो हमने सुबह तो कुछ बनाया नहीं, खाली पूजा करी और हम यहाँ पे आ गए, क्योंकि डायलिसिस जो है इतनी सुबह की है। तो फिर कभी कभी तो मैं भेज देती हूँ उनको अकेले, लेकिन आज मैं उनके साथ आ गई थी, तो इसलिए हमने सुबह कुछ नहीं बनाया। बट हम शाम को बनाएंगे, क्योंकि हमारे घर पे मेहमान आने वाली थी एक, जिसका हम बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन आज भी उसका आना कैंसिल हो गया है। उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो मैं भी नेक्स्ट टाइम आएगी। अभी जो है पवन की डायलिसिस लग चुकी है और मैं भी देखती हूँ अंदर जाके कि क्या हो रहा है। तक के लिए आप सभी लोगों को हैप्पी इगास की बहुत सारी शुभकामनाएँ, बूढ़ी दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएँ, तुलसी विवाह की शुभकामनाएँ और देव उठनी एकादशी की शुभकामनाएँ। और इस बीच में है ना, जब श्री नारायण योग निद्रा में रहते हैं, तो इन टाइम में कौन, इन 4 महीने कौन सृष्टि का पालन करता है ना, अभी बताती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। पहले मैं देख के आती हूँ पवन क्या कर रहे हैं। तो मैं जो है अंदर से देख के आ गई हूँ। तो अभी लग गया है डायलिसिस वगैरह और हो रहा है अभी, तो होगा 12 बजे तक ख़त्म। तो तब तक मैं आपको बताती हूँ कि जो देवशयनी एकादशी है और देव उठनी एकादशी, तो 4 महीने को चतुर्मास कहते हैं। और इस बीच आखिर सृष्टि को चलाता कौन है? जब भगवान जो है अपनी योग निद्रा में रहते हैं, तो सृष्टि को चलाने के लिए भी कोई चाहिए। तो पहले तो ये कि भगवान योग निद्रा में जाते क्यों हैं? तो एक टाइम पे भगवान ने जो है शंखचूड़ा नामक एक राक्षस था, उससे युद्ध किया था। तो भगवान बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो फिर वो जो है योग निद्रा में चले जाते हैं आषाढ़ शुक्ल एकादशी को और 4 महीने के लिए। फिर उसके बाद वो योग निद्रा से उठते हैं
और फिर वापस सृष्टि का संचालन करने लग जाते हैं। लेकिन इन 4 महीनों में सृष्टि को आखिर देखता कौन है? तो सबसे पहले तो जैसे ही देवशयनी एकादशी आती है उसके बाद सबसे पहले आता है गुरु पूर्णिमा। तो उस टाइम पे जो गुरु हैं, गुरु बृहस्पति, वो सृष्टि का संचालन करते हैं। फिर गुरु पूर्णिमा के बाद आती है सावन का महीना, और सावन का पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित है। तो पूरे महीने उनकी पूजा होती है। तो पूरे 1 महीना जो है शिव जी सृष्टि का संचालन करते हैं। और फिर जैसे ही सावन का महीना ख़त्म होता आता है भाद्रपद का महीना, कृष्ण जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी। तो ऐसे ही कृष्ण जन्माष्टमी पे श्री कृष्ण भगवान पृथ्वी का संचालन करते हैं, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं। और फिर उसके बाद गणेश चतुर्थी आती है जो कि 10 दिन तक रहती है। तो गणेश भगवान पृथ्वी का संचालन करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं नवरात्रि। तो नवरात्रों के 9 दिन 9 रात माता रानी जो है सृष्टि का संचालन करती है। और जैसे ही नवरात्रि ख़त्म होते हैं उसके बाद आती है दीपावली, है ना। और बीच में पितृपक्ष भी आता है। तो जो है 15 दिन पितृपक्ष के, तो जो कि नवरात्र से पहले आते हैं, आश्विन नवरात्र से पहले। तो पितृपक्ष में जो है पितृदेव संचालन करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। और फिर नवरात्रि आते हैं, माता रानी हमारी रक्षा करती हैं, पृथ्वी का संचालन करती हैं। और फिर आता है दीपावली वगैरह शुरू हो जाती है, जिसमें कि लक्ष्मी माता और कुबेर जी पृथ्वी का संचालन करते हैं। फिर आ जाती है देव उठनी एकादशी, और भगवान विष्णु उठ जाते हैं और फिर वो अपने जैसा कि संचालन करते हैं पृथ्वी का, वैसे ही संचालन करने लग जाते हैं वापस। तो ये था कि कौन इतने टाइम तक पृथ्वी का संचालन करता है। तो फिर इसके बाद विष्णु भगवान पृथ्वी का संचालन करते हैं। तो ये सब थी कहानी देव उठनी एकादशी और देवशयनी एकादशी के बीच की। तो अभी टाइम हो रहा है 8:30 हो चुकी हैं, और मैंने टिफ़िन लाया है यहाँ पे। तो मैं थोड़ी देर में करती हूँ नाश्ता। अभी तो खैर और टाइम हुआ नहीं है, 9 बजे तक करूँगी। और बीच बीच में पवन को देखने भी जाऊँगी। यहाँ आए हमारे मेहमान, जिनको आना था वो आए नहीं, और एक कोई और आए हैं, इनको आपने पहले देखा हुआ है। हाय गाइस। चाय और चिप्स का आनंद लिया जा रहा है। चाय गरम, चाय गरम। ये देखो कप इतना बड़ा है और चाय इसमें इतनी सी। यहाँ जा रही है शादी में। कम खाऊंगे खाने खाना वो खा रहा है, कम खाऊंगे खा लिया। तो ये हो रही शादी के लिए तैयार दोनों बहनें, और सालू ने पहना है शरारा और उसके को, और ये पायल के बरेली के झुमके। बरेली को झुमका तेरा कानों में मेरी सौंजड़िया, सोरे मेरी आँखों में मेरे मन मेकअप कर देना उसका थोड़ा सा। बरेली को झुमका। ए हमारी सालू लग रही है भूतनी पूरी। हे पायल का मेकअप किट। बिंदी भी लगा रही थी क्या तू? काली वाली है क्या? मुझे लाल बिंदी लगा रही है। तो पायल हो चुकी है तैयार, और ये शरारा इसने लिया था मेरी शादी के लिए, है ना पायल? और मैंने भी लिया था ऐसे ही येलो कलर का भैया की शादी के लिए। मतलब ऐसे कलर का नहीं, येलो कलर का लिया था भैया की हल्दी के लिए, बट वो सेम ऐसे ही डिज़ाइन था। और ये मेरे पतिदेव। ये देखो अभी स्ट्रेटनर से बाल स्ट्रेट हो रहे हैं। जरा अपनी शक्ल दिखाइए। दोस्तों ये देखो, ये बाल मैंने बनाए हैं, इसकी ये हेयर स्टाइल सुंदरी।
अरे देखो ये चांदी की चैन भी मैंने ही दी थी इसको। लेकिन झूठ कम बोला करती थी। और मौसा भी आ गए हैं, अभी कैब देख रहे हैं। तैनात बदलो कभी का पते रहना। सब तैयार हो चुके हैं और अभी जा रहे हैं। कढ़ाई में डाल दिया तेल और ये मैंने 2 प्याज काटे हैं, 2 आलू, और ये मैंने प्रसाद के लिए अलग निकाला है आलू। पहले इसके बनाते हैं, पूजा करते हैं, फिर बनाएंगे आगे ये रे पकोड़े। और मुझे जो है कम ही बेसन पसंद है। और ये मैंने पूजा के लिए निकाल लिए हैं अलग, बनाती हूँ इनको। और इससे ये बन जाएंगे ककड़े भजिए। देव कर रहे हैं पूजा। इकास पे आज हैप्पी गास। और पहले करेंगे यहाँ पे इसकी पूजा, चूल्हे की, जो कि जिसमें बेसन गिर गया है। हाँ, ये स्टाइल आप देख सकते हैं, ये अग्निदेव के लिए रखा हुआ है इतना सारा। सत्यदेव कर रहे हैं पूजा। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो दोस्तों ये बन चुके हैं करारे करारे पकोड़े। और थोड़े से ही बनाए मैंने, 2 आलू और 2 प्याज काटा था। दोस्तों कोई खाता नहीं है, थोड़ा बहुत मैं खाऊंगी, और जो खाने वाले थे सारे चले गए। और मौसी है, मैं, मौसी और मेरी सास है, तो आई थिंक तीनों के लिए वो भी काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा हो गया है। फिर चलो लेंगे। तो दोस्तों हमारी जो है पूजा वगैरह हो चुकी है, और हमारे जो मकान मालिक हैं वो जो है अपने देव को उठा रहे हैं। तो खैर हमने यहाँ पे नहीं किया वो सब। अगर हम घर में होते हम ज़रूर जो है देव उठनी एकादशी जो है भगवान नारायण को ज़रूर उनकी योग निंद्रा से जगाते। बट में हम वहाँ नीचे गए थे और हमने देखा कि वो जो है उठा रहे हैं, भजन गा गा के उठो देव ऐसे करके। तो थोड़ी देर में बनाते हैं खाना और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। आज हम बना रहे हैं पहाड़ी जो पकोड़े होते हैं उनकी सब्जी। ये जो है मामी लोगों के यहाँ से आया था, शादी में गए हुए थे मामा, तो वहाँ से आया है। मेरी जो बड़ी मामी है उनके भाई की शादी थी, तो इनको बनाएंगे। पहले जो इनको धोएंगे, जिसके लिए कि मैंने यहाँ पे पानी रखा हुआ है, और इनको धोना है। उसके बाद इनके जो ये कांटे हैं ये जो है चाकू की मदद से जो है निकालने हैं, और हल्के हल्के, बाकी तो खैर पक के वैसे ही गल जाते हैं, पर इनको निकालना है। फिर उसके बाद इनको ऐसे लंबा लंबा काटना है, और इनको मीठे करेले भी बोलते हैं गढ़वाल में। और फिर उसके बाद जैसे सब्जी डलती है वैसे ही बनाना है। तो ये काट दी हमने सब्जी, पहाड़ी करेले, और ये टमाटो और अनियन। ये हमने इसमें डाल दिया ऑयल, और हम इसमें डालेंगे जख्या। तो ये हमने इसमें डाला है जख्या, हमने इसमें डाला है प्याज। और प्याज जो है पक चुका है, अब इसमें डालते हैं टमाटर। आधे तक डालेंगे।